उन सब के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह किराए के घर में रहते हैं और अपना ज़ाती घर और एक परमानेंट एड्रेस चाहते हैं बस ज़िंदगी में। मैंने हर घर में अपने घर को ढूंढा, मेरा घर अब आकर मुझको कहाँ मिलेगा। एक आंगन, एक चारपाई और एक ही छत के नीचे कहाँ बसेरा मिलेगा, जहाँ सूरज मेरी खिड़की पर आए और छेड़े मुझको। ऐसा सवेरा कहाँ मिलेगा। जगह जगह दिल के हिस्से और सामान पड़ा है मेरा, दिल अब मेरा पूरा मुझको कहाँ मिलेगा। मैंने हर घर में अपने घर को ढूंढा है, मेरा घर अब आकर मुझको कहाँ मिलेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारी इस खूबसूरत सुबह में आपको खुश आमदीद। और ये सुबह इसलिए भी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि पिछले दिनों जो हमारा एक मसला चल रहा था, जैसे कि आप हमारे पिछले व्लॉग्स में भी देख चुके थे कि हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं और अब हमें कहीं और शिफ्ट होना था। तो अल्लाह ने बहुत करम किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपने ही बजट में बहुत अच्छा घर मिल गया। जिसने जितनी भी दुआएं की उन सबका दिल से शुक्रिया। और व्लॉग के स्टार्ट में जो मैंने कुछ अशार पेश किए आपके सामने, वो हम और हमारी तरह के रेंट में रहने वाले सभी लोगों की सोचों की, ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं। तो जनाब जो गुड न्यूज़ थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसके हवाले से हमें काफ़ी सारी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है। मौसम के आसार ठीक तो नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धो दिए क्योंकि हमें पैकिंग करनी थी। तो मुझे कर्टन्स, टेबल कवर्स, जो भी थी, चादरें, सब कुछ धो के साथ लेके जानी थी। तो बस फिर मैंने जैसे तैसे करके नाश्ता बनाते हुए साथ साथ मशीन भी लगाई, कपड़े धोए और उसके बाद देखा मौसम ख़राब हो रहा है। तो शुक्र अदा किया कि काफ़ी हद तक धुल चुके थे और हवा की वजह से सूख भी चुके थे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अगर नीयत अच्छी हो और सच्ची हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोलते जाते हैं। मैं आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी तो बहुत ही छोटा घर था, कोई सहन कुछ भी नहीं, सिर्फ टेरेस था 2 कमरों के साथ। फिर हम शिफ्ट हुए तो उसमें 2 कमरे और सहन भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद फिर हम एक और जगह शिफ्ट हुए तो माशाल्लाह से पूरा घर हमें दिया गया, ऊपर छत भी थी, बरामदा जैसे रूम्स होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इससे भी बेहतर, इससे भी बड़ा घर दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने घर में दाखिल होने की भी खुशखबरी सुनाएंगे। और मैं जब सोचती हूँ कि वो टाइम कैसा होगा, अभी भी जब हमें ये घर मिला है जिसमें अब हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, और हम इतने इमोशनल हो गए थे आतिफ साहब और मैं कि कोई खुशी का ठिकाना भी नहीं था। और सोच रहे थे कि जब अपने घर में शिफ्ट होंगे और अपना घर बना चुके होंगे तो वो टाइम कैसा होगा, वो खुशी कैसी होगी ना। कपड़े धोने के बाद मैंने पैकिंग की, सर्दियों के कपड़ों की जो ज़रूरी सामान था वो मैंने पैक कर दिया क्योंकि अभी 10-12 दिन थे। और उसके बाद दरमियान में नमाज का टाइम हुआ तो ज़ोहर की नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला का खूब सारा शुक्रिया अदा किया। और साथ ही साथ वो तस्बीह भी जारी रखी जो कि मेरी एक दोस्त ने बताई थी, अस्तगफिरुल्लाह की। तो उसकी वजह से इतना करम हुआ है, अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया है और अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला है। चाहे इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये घर मैंने कितने प्यार से डेकोरेट किया था, और इससे ज़्यादा ये कि मैं ये सोच के आई थी इस घर में कि इसके बाद अल्लाह ताला अपने घर में ही हम शिफ्ट हों। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में, हर चीज़ में मसलियत होती है, तो इसलिए बस शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा आपको बेहतर से बेहतरीन तक लेके जाते हैं। और जनाब नमाज और तस्बीह पढ़ने के बाद मैं छत पे गई और देखा मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने जो इतनी मेहनत की थी, कर्टन्स और टेबल कवर्स और चादरें धोई थी, तो बस जल्दी जल्दी नीचे लेके आई। और उसके बाद फिर मैंने उनको जो सूख गए थे उनको मैंने तय कर लिए। इतने टाइम तक इतना सारा काम करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी और खाना पकाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर ऐसा हुआ अल्लाह की तरफ से कि नेबर्स में जो आतिफ साहब के कुलीग रहते हैं उनने हमारे घर खाना भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे टाइम में क्या चाहिए होता है। और जनाब मौसम तो बादलाना हो रहा था, और ऐसे बादलाना मौसम में बिरयानी हो जाए, वो भी किसी और के घर की, खुद ना मेहनत करनी पड़े, तो क्या ही बात है।
और जनाब मौसम जब इतना बादलाना हो तो बारिश कैसे नहीं हो सकती। तो अल्लाह की करम से बारिश भी स्टार्ट हो गई और फिर हमने कुछ देर रेस्ट किया और शाम में मैंने मिल्क शेक बनाया और बच्चों को छत पे लेके गई और फिर हमने मिल्क शेक भी पिया और मैंने उनके साथ खूब सारी बातें की और अपनी थकावट ख़त्म की। और शाम का मंज़र इतना खूबसूरत था, इतने प्यारे कलर्स थे, सुभान अल्लाह। मुझे आसमान बहुत पसंद है और जब उस पे ऐसे खूबसूरत कलर्स हों क्लाउड्स के अंदर तो फिर क्या ही बात है। बस दिल करता है कि मैं पेंट बॉक्स लूँ और बस पेंटिंग करना शुरू कर दूँ। और इस घर में हमने खूब इंजॉय किया मौसमों को। जब हम इंशाल्लाह अपना घर भी बना लेंगे तो हम ये टाइम हमेशा याद करेंगे कि कैसे कैसे टाइम से गुजरे, परेशानियाँ भी आई, खुशी भी मिली। बात कुछ यूँ है कि अगर हमें परेशानियाँ ना मिले या हम किसी इम्तिहान में ना पढ़े तो शायद हमें वो खुशी की कदर भी नहीं हो। और जो खुशी किसी इम्तिहान से गुजरने के बाद मिलती है उसकी कदर ही कुछ और होती है। तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। है कि आपको आज का व्लॉग हमारा ज़रूर पसंद आएगा। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।